हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हिंदी है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी है दोस्तों? हिंदी। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। किसमें प्रसिद्ध है दोस्तों? काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा सबसे प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों, हम भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों? राजभाषा के रूप में रखेंगे। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ढूढ़ाली बोली कहाँ की है? दोस्तों, ढूढ़ाली बोली पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान की। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ब्रजबुली के नाम से क्या जानी जाती है? पुरानी बांग्ला भाषा। कौन सी जानी जाती है दोस्तों? पुरानी बांग्ला भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी भाषा। कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, जो गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? जो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? दोस्तों, आए हुए वर्ण को आयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग और अह। अंग और अह आयोगवाह वर्ण है, ठीक है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों, कंठ ध्वनियाँ, तो कंठ ध्वनियाँ क और ख है। कौन सी है दोस्तों? क और ख। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? ड और ढ। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। कौन सा है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण इनमें से कौन सा है? क और ग। कौन सा है दोस्तों? क और ग। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ए और अय वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं दोस्तों? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ए और अय। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी। कौन किसकी है दोस्तों? अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके वर्ण के अंतर्गत आती है दोस्तों? क छ ध्वनियाँ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है और क और आधा क और खटकोड़ स से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों, ज्ञ वर्ण ज्य प्लस ईय के संयोग से बना है। इस ज्य प्लस ईय के संयोग से बना है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों, अघोष वर्ण, तो इसमें से स जो है ये अघोष वर्ण है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। कौन सा है दोस्तों? कंठ। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आए हैं
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों इनमें से ब अष्ट, बी ऑप्शन सही है, अष्ट इनमें से सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवयित्री का शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों कवयित्री का शुद्ध रूप कौन सा है? कवयित्री कौन सा है दोस्तों? कवयित्री शुद्ध रूप है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि है? दोस्तों इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी है दोस्तों? यण संधि। यह इति धन आदि दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन, तो पवन का सही संधि विच्छेद है दोस्तों पोधन अन। क्या है दोस्तों? पोधन अन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर, तो दोस्तों दिगंबर दिक धन अंबर, इसका सही ऑप्शन है व्यंजन संधि। कौन सा है दोस्तों? व्यंजन संधि। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों शब्द के पहले, शब्द के आदि में, आरंभ में, शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते। प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों उपसर्ग की बात हो रही जो पहले लगता है, तो इसमें प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला, दोस्तों धुंधला में प्रत्यय जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। तो ला, इसमें ला प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों? ला प्रत्यय है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय तो जो बाद में लगता है, दो ई, ई हमारा प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रश्न का ई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? दोस्तों दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर समास बनता है। क्या बनता है दोस्तों? समास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है? दोस्तों तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। जो बहुब्रीहि में दोस्तों दोनों पद समान होते हैं और इसमें तीसरा पद निकलता है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो दोस्तों चौराहा में द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है, क्योंकि यह संख्यावाचक है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? दोस्तों देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है देश प्रेम के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? भानु। क्या है नहीं दोस्तों? भानु। भानु अग्नि का पर्यायवाची नहीं, यह सूर्य का है। किसका है दोस्तों? सूर्य का। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? दोस्तों सुधा। सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आलोक का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों आलोक का विलोम शब्द, आलोक मतलब प्रकाश, तो प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार। क्या होगा दोस्तों? अंधकार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जगम। क्या होगा दोस्तों? जगम। स्थावर का विलोम शब्द जगम। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो पहले कभी न हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। क्या कहेंगे दोस्तों? अभूतपूर्व। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसके लिए क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय। क्या है दोस्तों? बहुत प्रिय। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है दोस्तों? गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रसों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों रसों की कुल संख्या कितनी है? 9। कितनी है दोस्तों? 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 है। कितनी है दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार 8, और भक्ति व वात्सल्य को जोड़कर 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भक्ति और वात्सल्य को जोड़ लिया जाए तो 11 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है दोस्तों? रथ। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? वीर रस। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्साह। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्या है दोस्तों? निर्वेद। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 13 मात्राएं होती है दोहा के पहले और तीसरे चरण में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न बहुत बार आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? श्लेष अलंकार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है दोस्तों? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो दोस्तों आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सधुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी कबीरदास की दोस्तों? सधुक्कड़ी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। कौन सा है दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा। इस प्रश्न के बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गोदान और गबन किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान और गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है दोस्तों? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी थे। ठीक है दोस्तों, श्रीनिवास दास जी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। रामचरित मानस की भाषा क्या है दोस्तों? रामचरित मानस की भाषा क्या है? अवधी। क्या है दोस्तों? अवधी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन सा है दोस्तों? प्रिय प्रवास। इसको किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों? 5 भेद। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार होते हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं दोस्तों? विशेषण कितने मुख्य भेद होते हैं?
4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद। इस प्रश्न के बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को व्याकरण में क्या कहा जाता है? धातु। क्या कहा जाता है दोस्तों? धातु। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कितने कौन दोस्तों? अकर्मक और सकर्मक। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 8। कितने भेद स्वीकार किए गए हैं दोस्तों? 8 भेद। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक की विभक्ति या पहचान चिन्ह क्या है? दोस्तों अपादान कारक जो अलग होता है, ठीक है दोस्तों, से अलग होने के अर्थ में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काल के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रधानता किसकी है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो दोस्तों यथाशक्ति इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। तरणी का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तरणी दोस्तों तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य। क्या है दोस्तों? सूर्य। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों उपकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। क्या होगा दोस्तों? अपकार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा। क्या होगा दोस्तों? आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से वसुंधरा है। क्या है दोस्तों? वसुंधरा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों कान भरना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुगली करना। क्या है दोस्तों? चुगली करना। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? पराजित करना। क्या है दोस्तों? पराजित करना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? दोस्तों मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान से याद कर लीजिए। इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों जहाँ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? इसमें उपमा अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। उदंड मार्तंड था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्मल उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों निर्मल उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों मैला आंचल किस प्रसिद्ध रचना लेखक है? फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल रचना है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों किस कृति के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था दोस्तों? चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी प्रसिद्ध रेखा चित्र रचना है? तो दोस्तों अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? महादेवी वर्मा जी की। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है दोस्तों? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? दोस्तों भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। क्या है दोस्तों? शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे, स्त्री शब्द का निम्नलिखित में से पर्यायवाची क्या है? दोस्तों स्त्री, तो इनमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वनिता। ठीक है दोस्तों, वनिता स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? दोस्तों अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसके जीवन पर दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी के। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। कितनी है दोस्तों? 25। कितनी है? 25। क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है दोस्तों, क वर्ग से प वर्ग तक 25 है। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों य व र ल किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं य व र ल। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारे 100 प्रश्नों का हिंदी व्याकरण का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप सभी को यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।